साइको लवर प्यार या पागलपन एपिसोड 86। रेहान की बात सुनकर रूही को जैसे धक्का लग गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रेहान को समझाए कि वो ये सब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अभी ये सब करने के लिए रेडी नहीं थी। वो ये सब सोच समझ कर करना चाहती थी, जिसे रेहान समझना ही नहीं चाहता था, जिससे वो उल्टा रिएक्ट कर रहा था, जिससे रूही को तकलीफ़ हो रही थी। रूही ने अपनी आंखों में आए हुए आंसू पोंछे और कान्हा जी की मूर्ति के पास चली गई पूजा करने के लिए। कुछ ही देर बाद उसकी पूजा खत्म हुई। उसने आरती करके दिया जलाकर कान्हा जी की मूर्ति के आगे रखा और हाथ जोड़कर अपने मन में बोली, हे कान्हा जी, हम रेहान जी से बहुत प्यार करते हैं। उनकी नाराज़गी से हमसे सहन नहीं हो रही। उनकी नाराज़गी दूर करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो वो चाहते हैं हम उन्हें वो नहीं दे सकते। हमने इन सब के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि हमारा मानना ये है कि ये सारी चीज़ें शादी के बाद पवित्र बंधन से जुड़कर हो जाए तब अच्छा होगा। भले ही हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर इस पवित्रता को हम ऐसे नहीं तोड़ सकते बिना कोई रिश्ते के। मानते हैं कि हमारा उनके साथ दिल का रिश्ता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, पर अभी तक हमने उनके नाम का मंगलसूत्र भी नहीं पहना। किस हक से हम उन्हें हमारे साथ इतनी बात बोलकर रूही कान्हा जी की मूर्ति को देखने लगी। तभी उसकी आंखों से आंसू छलककर उसके गोरे गालों से लुढ़क गए। उसने अपने आंसू पोंछे और उठकर किचन में लंच बनाने के लिए चली गई। आज संडे था, तो आज रेहान ऑफिस नहीं जाने वाला था। बस यही सोचकर रूही ने उसका फेवरेट लंच बनाया और खुद के लिए फ्राइड राइस बनाकर रेडी होकर रूही ने रेहान का और अपना लंच एक ट्रे में रखा और उसे लेकर रूम में आई। रूम में आते ही उसने देखा रेहान बालकनी में खड़े होकर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। रेहान को कॉल पर बात करता देखकर रूही ने लंच का ट्रे टेबल पर रखा और रेहान की प्लेट में उसका लंच सर्व करने लगी। थोड़ी ही देर बाद रेहान फ़ोन कट करके रूम में आया। रूम में आते ही उसकी नज़र रूही के ऊपर गई। उसे इतना उदास देखकर रेहान ने उसकी तरफ देखकर कहा, हनी, हम साथ में लंच करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम तुम्हारी मनपसंद जगह पर घूमने जाएंगे। बोलो, क्या कहती हो? रेहान की बात सुनकर रूही फीका मुस्कुराई। उसने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया और रेहान के पास बैठकर अपना लंच करने लगी। रेहान एकटक रूही को देख रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था रूही को उदास देखकर। उसने रूही की तरफ देखा, अपने लंच का एक बाइट लेकर उसे खाते हुए बोला, हनी प्लीज़ अपने दिमाग से वो सारी बातें निकालो जो मैंने तुम्हें कही थी। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें वो सब कहा, भूल जाओ। मैंने जो भी तुम्हें कहा है, ठीक है? जब तुम चाहोगी हम तब आगे देखेंगे। रेहान की बातें सुनकर रूही मुस्कुराई। उसने रेहान की तरफ देखकर कहा, हम आपसे वादा करते हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसा ज़रूर होगा। ये वादा है हमारा आपसे रेहान जी। उस दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा जिस दिन हम आपसे एक साथ जुड़ जाएंगे, रूह से नहीं बल्कि जिस्म से। रूही की बातें सुनकर रेहान के फेस पर स्माइल आ गई। उसने रूही से कहा, यह सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम खुद अपने आप मन से करो, ना कि मेरे फोर्स करने पर। जब तुम चाहोगी तभी ये सब होगा हनी। रूही रेहान की बात सुनकर काफ़ी खुश हुई, क्योंकि रेहान उसकी बात का मान रख रहा था। जैसा वो चाहती है वैसे करने को तैयार था। जैसे रूही को काफ़ी राहत महसूस हो रही थी। वो खुद को काफ़ी लकी भी मान रही थी कि उसे रेहान जैसा इंसान मिला है अपनी ज़िंदगी में, जो उसकी कद्र करता है। और क्या चाहिए होता है किसी लड़की को? हर लड़की चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड उसकी बातें माने, उसकी रिस्पेक्ट करे, और आज रूही के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। कुछ ही टाइम बाद उन दोनों का लंच फिनिश हुआ। लंच फिनिश होते ही वो दोनों मॉल जाने के लिए रेडी हो गए। वो दोनों कार में बैठकर मॉल के लिए निकल गए। करीब आधे घंटे बाद वो दोनों मुंबई के सबसे बड़े मॉल में पहुंचे, जहां पर काफ़ी भीड़ थी, जिसे देखकर रेहान ने रूही से कहा, यहाँ तो काफ़ी भीड़ है, क्या हम किसी और मॉल में चलें?
रेहान की बात सुनकर रूही बोली, जी नहीं, हम इसी मॉल में जाएंगे, भीड़ तो सारी जगह होती है। रेहान जी, इससे हमें क्या, हम तो यहाँ घूमने आए हैं। रूही की बात सुनकर रेहान ने कुछ नहीं कहा और अपनी कार पार्क करके रूही के साथ मॉल में एंटर हुआ। मॉल में आते ही वो दोनों सबसे पहले मूवी डेट के लिए चले गए। रेहान ने रूही के लिए और खुद के लिए टिकट निकाले और रूही के पास आया। तभी रूही ने पॉपकॉर्न की तरफ इशारा किया जहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। रेहान ने रूही के हाथ में मूवी की टिकट्स दी और उसे थिएटर के अंदर जाने के लिए कहा और खुद पॉपकॉर्न लाने के लिए चला गया। इधर रूही थिएटर में आकर अपने सीट नंबर पर आकर बैठ गई। मूवी स्टार्ट होने में अभी टाइम था तो वो रेहान के आने का वेट करने लगी। तभी उसे रेहान आता हुआ दिखा जिसके हाथ में बड़ा पॉपकॉर्न का बॉक्स था, जिससे वो लेकर रूही के पास आकर बैठ गया। कुछ ही देर में मूवी स्टार्ट हो गई और रूही पॉपकॉर्न खाने लगी। रेहान इस वक्त अपना फ़ोन निकालकर स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसके साइड में एक लड़की आकर बैठी। वो बैठते ही रेहान को घूर घूर कर देखने लगी, क्योंकि पास से रेहान इतना ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था कि थिएटर में जितनी भी लड़कियां थी उसे पलट पलट कर देख रही थी। रूही जो रेहान को कुछ कहने के लिए उसकी तरफ पलट कर देखने लगी, तभी उसकी नज़र रेहान के पास वाली सीट पर बैठी हुई लड़की की तरफ गई जो लगातार रेहान को घूरे जा रही थी, जिसे देखकर पता नहीं क्यों रूही को अच्छा नहीं लगा। उसे इनसिक्योरिटी फील होने लगी। उसने रेहान का हाथ पकड़ा और कहा, रेहान जी, आप हमारी जगह पर बैठिए, हमें आपकी जगह पर बैठना है। रूही की बात सुनकर रेहान ने अपने फ़ोन में देखते हुए कहा, क्यों बैठना है तुम्हें? रेहान की बात सुनकर रूही गुस्से में उस लड़की को देखते हुए बोले, कहा ना, हमें बैठना है तो बैठना है, उठिए जल्दी। जैसे ही रेहान ने रूही की गुस्से भरी आवाज़ सुनी, वो हैरान होकर अपनी जगह से उठा। तभी रूही उसकी जगह पर आकर बैठ गई और रेहान रूही की सीट पर आकर बैठ गया। तभी उसने देखा रूही एक लड़की को घूरे जा रही थी। ये देखकर वो टेढ़ा मुस्कुराया। उसे पता चल गया कि रूही जेलस फील कर रही थी उसे किसी लड़की के साथ देखकर। ये सोचकर ही उसे मन ही मन खुशी महसूस हो रही थी, पर उसने दिखाया नहीं। रूही ने रेहान का हाथ पकड़ा और पॉपकॉर्न खाते हुए अपनी मूवी एंजॉय करने लगी। रेहान का तो मूवी देखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो इस वक्त अपने फ़ोन को स्क्रॉल किए जा रहा था। करीब 3 घंटे बाद मूवी ख़त्म हुई। रेहान और रूही थिएटर से बाहर निकले। रूही के फेस पर तो खुशी झलक रही थी। उसने रेहान की तरफ देखकर कहा, क्या आपको ये मूवी अच्छी नहीं लगी? रूही की बात सुनकर रेहान ने कहा, मैं हिंदी मूवी नहीं देखता, मुझे बस हॉलीवुड मूवी देखना पसंद है। रेहान की बात सुनकर रूही बोली, क्या हॉलीवुड? ये क्या है? ये कोई और भाषा की मूवी है क्या? रूही की बात सुनकर रेहान ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, हमारी इंडियन मूवीज़ से बहुत अलग। रेहान की बात सुनकर रूही हैरान होकर बोले, क्या सच में? फिर तो हमें भी ये इंग्लिश मूवी देखनी है। रूही की बात सुनकर रेहान टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, श्योर, वाई नॉट। इतना बोलकर वो रूही को अपने साथ पार्किंग एरिया में लेकर गया, जहाँ पर उसकी कार पार्क थी। उसने कार के पास आते ही कार का डोर ओपन किया, जिसे देखकर रूही मुस्कुराकर कार में जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही रेहान अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट करके फार्म हाउस की तरफ बढ़ा दी। रेहान के फार्म हाउस से मॉल काफ़ी दूर था, तो उन दोनों को फार्म हाउस आने में देर हो गई। तब तक शाम हो चुकी थी। जब वो फार्म हाउस पर पहुंचे, रूही तो कार में ही बैठे बैठे सो गई थी, जिसे देखकर रेहान ने अपना सर ना में हिला दिया और खुद कार से बाहर निकलकर उसने रूही को अपनी गोद में उठा लिया और कार से बाहर निकलकर उसे फार्म हाउस के अंदर ले जाने लगा। उसने फार्म हाउस का डोर खोला एक हाथ से और अपने पैर से डोर को लात मारकर बंद कर दिया, जिसकी आवाज़ इतनी तेज़ हुई कि जिससे रूही नींद से जाग गई। उसने रेहान के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, अरे, हम घर पहुंच गए, हमें माफ़ कर दीजिए, हम सो गए थे, आप हमें नीचे उतारिए, हम चल लेंगे। रूही की बात सुनकर रेहान मुस्कुराकर बोला, मेरे होते हुए तुम्हें चलने की क्या ज़रूरत है?
हनी मैं हूँ ना, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ लेकर जाऊँगा। इतना बोलकर वो रूही को रूम में ले जाने लगा। रूही बस मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। रूम में आते ही रेहान ने रूही को बेड पर लेटाते हुए कहा, तुम अब आराम करो, काफ़ी थक गई होगी ना, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। इतना बोलकर वो जाने लगा। तभी रूही ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आपने हमारे दिन खास बना दिया, हमें बाहर घूमने ले गए, मूवी दिखाई। रूही की बात सुनकर रेहान उसके पास बैठा और उसके माथे को किस करते हुए बोला, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है हनी, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इतना तो कर सकता हूँ ना तुम्हारे लिए। मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हें ढेर सारा प्यार देना। अब तुम आराम करो, मैं आता हूँ। इतना बोलकर रेहान रूम से बाहर चला गया। वहीं रेहान के जाते ही रूही सोच में पड़ गई। उसने करवट बदलते हुए खुद से कहा, हे कान्हा जी, ये हमारे बारे में कितना सोचते हैं और एक हम हैं कि इनके बारे में कुछ नहीं सोचते, बस खुद में रहते हैं। ये तो गलत है ना। जितना वो हमसे प्यार करते हैं, हम भी तो उनसे उतना ही प्यार करते हैं, बस हम जताते नहीं हैं और वो हमें जताते हैं। पर अब से हम भी जताएंगे कि हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। इतना बोलकर रूही ने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली। इधर रेहान ने इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके सामने वेद खड़ा था। रेहान ने गुस्से में वेद के मुंह पर कुछ पेपर्स फेंकते हुए कहा, यू इडियट, तुम्हें पता है ना मेरे लिए ये डील कितनी इम्पोर्टेंट है, तो तुमने खुद से उन्हें यहाँ आने के लिए क्यों मना कर दिया? इतने तेवर चढ़े हैं तुम्हारे अंदर जो तुम मेरे डिसीजन लेने लगे। रेहान की बात सुनकर वेद ने डरते हुए फ्लोर पर गिरे हुए पेपर्स उठाते हुए कहा, बॉस, मैंने इसीलिए उन्हें आपसे मिलने के लिए नहीं बुलाया क्योंकि मिस्टर डिसूजा आपसे नहीं मिलना चाहते थे। उनकी बेटी आपसे मिलना चाहती थी, जिसका इस प्रोजेक्ट से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो मैं उन्हें यहाँ कैसे आने दे सकता था, इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया। अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी बॉस, आगे से ऐसा नहीं होगा। आप कहे तो क्या मैं उनकी बेटी के लिए कल की अपॉइंटमेंट निकालूं आपसे मिलने के लिए? वेद की बात सुनकर रेहान ने अपने माथे को रब करते हुए कहा, रहने दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा अब मूड नहीं है उससे मिलने का। मुझे अभी इसी वक्त जेजे इंडस्ट्री की फ़ाइल दो। रेहान की बात सुनकर वेद ने रैंक में से जेजे इंडस्ट्री की फ़ाइल निकालकर रेहान को दे दी, जिससे रेहान ने छीन कर लेते हुए कहा, आउट। रेहान की बात सुनकर वेद जल्दी से कैबिन से बाहर चला गया। वेद के जाते ही रेहान ने अपने ड्रॉअर में से सिगरेट निकाली और उसे जलाकर पीने लगा। एक हाथ में उसकी सिगरेट थी जिसे वो पी रहा था और दूसरे हाथ में उसकी फाइल थी जिसे वो पढ़ रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ जिस पर रूही का कॉल आ रहा था, जिसे देखकर रेहान ने रूही का कॉल उठाकर स्पीकर पर रखा और सिगरेट पीते हुए बोला, हेलो हनी। रेहान की बात सुनकर फ़ोन की दूसरी तरफ से रूही की आवाज़ आई, हेलो रेहान जी। बस आवाज़ सुनते ही रेहान ने अपनी आंखें बंद करके अपना सिर चेयर पर टिकाते हुए बोला, बोलो हनी, सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। क्या तुम्हारी नींद पूरी हुई? जी रेहान जी, हमारी नींद अच्छे से पूरी हो गई है। वो हमने इसीलिए आपको कॉल किया था कि हमें आपसे ये पूछना था कि आप कब तक घर आएंगे। हम आपके लिए डिनर बना रहे हैं। रूही की बात सुनकर रेहान बोला, जल्दी आऊँगा हनी, तुम तब तक अपना डिनर कर लेना। जी आप जल्दी आ जाइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अब रखते हैं। इतना बोलकर रूही ने कॉल कट कर दिया और कॉल कट होते ही रेहान ने अपनी सिगरेट बुझाई और फाइल रखकर अपना लैपटॉप ओपन करके अपना काम करने लगा। फार्म हाउस इधर फार्म हाउस पर रूही इस वक्त किचन में खाना बना रही थी। उसने आज डिनर में शाही पनीर और रोटी बनाई थी, जीरा राइस, कटलेट और खीर। आज उसने इतना सारा खाना खुद के लिए और रेहान के लिए बनाया था। हालांकि उसे पता था कि रेहान इतना स्पाइसी ऑयली फूड नहीं खाता, फिर भी आज उसने ठान लिया था कि वो कुछ भी हो जाए रेहान को अपने हाथ का इंडियन फूड खिलाकर ही रहेगी। यही सब सोचकर वो किचन
क्लीन करने लगी। उसने बर्तन मांजे और सारा खाना डाइनिंग टेबल पर रखकर ढक दिया और चेयर पर बैठकर रेहान के घर आने का वेट करने लगी। करीब रात के 10 बजे रेहान फार्म हाउस लौटा। वो हॉल में एंटर हुआ, तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर गई जहाँ पर रूही सिर रखकर सो गई थी। रेहान का वेट करते करते रेहान रूही के पास आया। उसने गौर से रूही को देखा जो सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। रेहान ने उसके गालों पर आए हुए बाल धीरे से अपनी उंगलियों से हटाकर उसके कान के पीछे किए, जिससे रूही को नींद में ही गुदगुदी हुई, जिसे फील करके उसकी नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र सीधा रेहान के ऊपर गई जो उसे ही देख रहा था। रेहान को देखकर रूही मुस्कुराकर बोली, आप आ गए, जाइए जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक हम खाना गर्म करते हैं। इतना बोलकर वो जाने लगी। तभी रेहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोका और उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, क्या तुमने डिनर किया हनी? रेहान का सवाल सुनकर रूही ने अपनी नज़रें झुकाई, अपना सिर ना में हिला दिया, जिसे देखकर रेहान ने उसकी चिन को पकड़कर उसका फेस ऊपर करते हुए कहा था ना, अपना डिनर कर लेना, क्या ज़रूरत थी मेरा वेट करने की? रेहान की बात सुनकर रूही बोली, वो हमें अकेले खाना खाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमने डिनर नहीं किया, सोचा आपके साथ ही करेंगे। रूही की बातें सुनकर रेहान मुस्कुराया और उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, मैं आता हूँ फ्रेश होकर। इतना बोलकर रेहान रूम में चला गया। रेहान के जाते ही रूही सारा खाना किचन में ले जाकर गर्म करने लगी। उसने सारा खाना गर्म करके वापस डाइनिंग टेबल पर रखा और अपने और रेहान के लिए खाने की प्लेट लगाने लगी। उसने पूरी थाली सजाकर रखी थी। रूही इस वक्त ग्लास में पानी भर रही थी कि तभी उसकी नज़र रेहान के ऊपर गई जो सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ रहा था। उसे देखकर रूही का दिल तेज़ी से धड़कने लगा क्योंकि रेहान इस वक्त हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने जस्ट शावर लिया था तो उसके बाल गीले थे, जिससे वो काफ़ी हॉट दिख रहा था। उसने इस वक्त ग्रे टी शर्ट पहनी हुई थी जिसमें उसके मसल्स उभर कर दिख रहे थे, जो किसी भी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी थे। और हुआ भी यही, जिससे रूही की हालत उसे देखकर ख़राब होने लगी। हालांकि उसने रेहान को बहुत बार देखा था, फिर भी उसका हर एक लुक रूही को हमेशा घायल कर देता था, जिससे रूही का दिल मुंह में आ जाता था। रूही ने जल्दी से अपनी नज़रें फेर ली और पानी का ग्लास भर के टेबल पर रख दिया। तभी रेहान अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। रूही भी उसके पास वाली चेयर पर बैठ गई। अपने सामने रखी थाली को देखकर रेहान हैरान हो गया। उसने हैरान होकर रूही को देखकर कहा, लगता है ये तुम्हारी थाली है, गलती से मेरी जगह पर आ गई है, इसे लो। इतना बोल के वो प्लेट रूही की तरफ सरकाने लगा। तभी रूही ने उसे रोकते हुए कहा, ये हमारी नहीं है रेहान जी, ये आपकी है, हमारी तो यहाँ है। इतना बोलकर रूही ने अपने साइड वाली प्लेट की तरफ इशारा किया। रूही की बात सुनकर रेहान ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए रूही से कहा, यू नो ना कि मैं ये थाली वगैरह ऑयली फूड नहीं खाता, देन तुमने मुझे ये क्यों सर्व किया है हनी? रेहान की बात सुनकर रूही मुस्कुराकर बोली, सॉरी रेहान जी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे हाथ का बनाया हुआ इंडियन खाना एक बार तो खाइए प्लीज़, एक बार खाकर तो देखते। हमारे लिए, हमें पता है आपको बहुत पसंद आएगा, हमने इतनी मेहनत से बनाया है सिर्फ आपके लिए। रूही की बात सुनकर रेहान कुछ नहीं बोला। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना माथा रब करने लगा, जिसे देखकर रूही के पसीने छूटने लगे क्योंकि उसे पता था जब भी रेहान को गुस्सा आता था तब वो अपना माथा रब करने लगता था, जिसे देखकर रूही को हद से ज़्यादा डर लगने लगा रेहान से। उसने हिम्मत करके रेहान का हाथ पकड़ा जो उसके माथे पर था और उसे प्यार से हटाते हुए बोली, हमारे लिए क्या आप एक बाइट भी नहीं खा सकते रेहान जी? रूही की बात सुनकर रेहान ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा, जिसे देखकर रूही ने जल्दी से
उसकी थाली से खीर का एक स्पून उसके मुंह की तरफ बढ़ा दिया, जिसे देखकर रेहान ने एक बार उस स्पून को घूरा और फिर अपना मुंह खोला, जिसे देखकर रूही ने मुस्कुराकर उसे खीर खिलाई, जिसे खाकर रेहान के फेस पर चमक आ गई, जिसका मतलब साफ था उसे खीर का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा, जिसे देखकर रूही उसे पनीर और रोटी खिलाने लगी, जिससे रेहान ने बिना नखरे किए खाया, क्योंकि ये तो लाजमी था कि उसे रूही के हाथों का खाना काफ़ी पसंद आया। ऐसे ही एक-एक करके रूही ने खुद भी खाना खाया और रेहान को भी सारा खाना खिलाया। रेहान भी एक वर्ड भी नहीं बोला और उसने रूही के हाथ से सारा खाना खाकर फिनिश कर दिया। खाना खाने के बाद रूही ने रेहान की तरफ देखकर कहा, क्या आपको हमारा बनाया हुआ खाना पसंद आया? रूही की बात सुनकर रेहान ने मुंह बनाकर कहा, ठीक ही था, इतना भी टेस्टी नहीं था। इतना बोलकर वो चेयर से उठ गया, जिसे देखकर रूही परेशान होकर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं रेहान जी? हमने इतनी मेहनत से आपके लिए खाना बनाया, आपको खाना खिलाया, फिर भी आपको पसंद नहीं आया। क्या इतना खराब बना था खाना? रूही की बात सुनकर रेहान बोला, कहा ना मैंने ठीक ठाक था, इतना भी टेस्टी नहीं था। टेस्टी तो छोड़ो, इसमें टेस्टी नहीं था। क्या तुम्हें पता भी है कि टेस्टी खाना क्या होता है? रेहान का सवाल सुनकर रूही की आंखें नम हो गई। उसे काफ़ी हर्ट हुआ रेहान की बात सुनकर। उसने खुद के आंसुओं को रोकते हुए अपना सिर ना में हिला दिया, जिसे देखकर रेहान टेढ़ा मुस्कुराया। उसने रूही को कमर से पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया और अचानक उसका फेस पकड़कर उसके होठों को अपने मुंह में भरकर किस करने लगा। ये सब इतना जल्दी हुआ कि रूही को कुछ समझ में ही नहीं आया कि अभी-अभी उसके साथ क्या हुआ। तभी उसे अपने होठों पर रेहान के होठ फील हुए, जिसे फील करके उसने अपनी आंखें बंद की, क्योंकि रेहान के टच से जैसे वो खो चुकी थी। उसे बस रेहान की फ्रेग्रेंस, उसकी प्रेजेंस, उसका टच फील हो रहा था अपने होठों पर, जिसे फील करके उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रेहान रूही के होठों को काफ़ी डीपली किस किए जा रहा था। कभी उसके अपर लिप्स को सक कर रहा था, तो कभी उसके लोअर लिप्स को, जैसे वो रूही के लिप्स ना होकर खाना हो। करीब 20 मिनट बाद रेहान ने रूही के होठों को स्ट्रेच करके छोड़ दिया। रेहान के छोड़ते ही रूही हाँफने लगी। उसने लंबी सांसें भरते हुए अपना सिर रेहान के शोल्डर पर रख दिया। वो कभी रेहान की इतनी डीप किस हैंडल नहीं कर पाती थी। उसको जैसे मौत आती थी रेहान को किस करके, क्योंकि रेहान उसकी सारी सांसें अपने अंदर जो खींच लेता था, जिसकी वजह से उसका हाल बेहाल हो जाता था। रेहान रूही का फेस अपने हाथ में पकड़कर देखने लगा। रूही का पूरा माउथ एरिया रेड हो गया था, इतनी देर किस करने की वजह से, क्योंकि उसकी स्किन इतनी गोरी थी कि जल्दी से रेड हो जाती थी। रेहान ने रूही के होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए कहा, इससे टेस्टी और कुछ नहीं हो सकता हनी, तुम्हारा खाना भी नहीं, क्योंकि अगर ये नहीं खाया तो क्या खाया। इतना बोलकर रेहान ने रूही को कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया और फिर से उसके होठों को अपने होठों में कैद करके पैशनेट किस करने लगा, जिसे देखकर रूही हैरान हो गई, क्योंकि अभी-अभी तो उन्होंने इतनी डीप किस की थी। क्या इतना काफ़ी नहीं था जो रेहान उसे फिर से किस करके उसकी सांसें छीन रहा है। रेहान रूही के ऊपर झुककर उसे पैशनेट किस किए जा रहा था, जिससे रूही डाइनिंग टेबल पर पीछे-पीछे जाने लगी। वो पूरा पीछे जाते-जाते डाइनिंग टेबल पर लेट गई और रेहान ठीक उसके ऊपर आ चुका था। करीब 10 मिनट बाद उसने रूही के होठों को छोड़ दिया, जिससे रूही बुरी तरह हाँफने लगी। तभी रेहान ने अपने होठों को उसकी नेक पर रखते हुए उसे बेताबी से किस करने लगा, जिसे फील करके रूही के हाथ अपने आप उसके बालों पर चले गए और उसकी आंखें बंद हो गई। वो रेहान के आगोश में पूरी तरह मदहोश हो गई थी, जिससे उसका खुद पर कंट्रोल पूरी तरह से लूज हो गया था। रूही को किस करते करते रेहान ने अपना एक हाथ उसके सूट के अंदर डाला और उसकी बॉडी को सहलाने लगा। उसका हाथ इस वक्त रूही की कमर पर था, जिससे वो
सहलाया जा रहा था। कुछ वक्त बाद रेहान का हाथ सीधा रूही के चेस्ट पर गया। रेहान ने उसके चेस्ट को प्रेस किया, जिससे रूही तड़प उठी और उसकी आह निकल गई। रूही के मुंह से इतनी मनमोहक मदहोशी से भरी आवाज़ सुनकर रेहान और एक्साइटेड होकर उसे किस करने लगा। उसने अपने होंठ रूही के नेक से हटाए और रूही का सूट एक झटके में उसकी बॉडी से निकालकर अलग कर दिया। इस वक्त रूही रेहान के आगे हाफ नेकेड थी, जिसकी वजह से उसे हद से ज़्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि रेहान अपनी नीली गहरी आंखों से उसके एक खूबसूरत बदन के अक्स को स्कैन किए जा रहा था। रेहान ने रूही का पैर पकड़ा, उसे अपने पास खींचा, जिससे रूही उसके और पास आ गई, जिससे उसके दोनों पैर रेहान की कमर पर लिपट गए। रेहान ने रूही को टेबल पर से पकड़कर खड़ा किया और अपनी बाहों में भरकर गोद में उठा लिया। रूही ने उसकी कमर पर पैर रेप करके उसके गले लग गई। रेहान रूही को उठाकर अपने रूम पर ले जाने लगा। इस वक्त रूही को हद से ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। रेहान की एक एक हरकत की वजह से रूम में आते ही रेहान ने रूही को बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर आने लगा, पर वो उसके ऊपर आता उससे पहले रूही ने अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़कर अपनी आंखें बंद की, जिसे देखकर रेहान की आईब्रो सिकुड़ गई। उसने दांत भींच लिए और एक झटके के साथ रूही ने ओढ़ा हुआ ब्लैंकेट खींच के दूर फेंक दिया, जिसे देखकर रूही ने जल्दी से अपने आप को अपने हाथों से ढक दिया। हालांकि उसने इनरवेयर पहनी थी, फिर भी उसे हद से ज़्यादा शर्म आ रही थी। रूही को ऐसी हरकतें करता हुआ देखकर रेहान गहरी आवाज़ में बोला, मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है हनी, ठीक से देखो, रूम की लाइट अभी भी ऑफ है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। रेहान की बात सुनकर रूही, जो अपने आप को सिकोड़ कर बैठी हुई थी, उसने अपनी नज़रें उठाकर एक बार पूरे रूम को देखा, जो अंधेरे से भरा हुआ था। तब जाकर उसको राहत की सांस आई, पर वो अंधेरे में भी रेहान की नीली आंखें देख सकती थी, जिसमें चमक थी, और वो इतने अंधेरे में भी चमक रही थी, किसी हीरे की तरह, जिसे देखकर रूही बेड से उठते हुए रेहान से बोली, वो हमें नींद आ रही है। रूही की बात सुनकर रेहान ने रूही का पैर पकड़ा और उसे अपने पास खींचा, जिससे रूही बेड पर पूरी लेट गई। उसे लगा अब रेहान उसे नहीं छोड़ेगा और ना ही उसे जाने देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेहान ने उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए कहा, सो जाओ हनी, गुड नाइट। इतना बोलकर वो उठ कर के बालकनी में चला गया। रूही बस उसे जाते हुए देखती रही। उसने खुद से कहा, ये हमने क्या कर दिया? क्या वो नाराज़ हो गए हमसे जो उठकर चले गए? शायद हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए था। पर इतना खुद से ही बोलकर रूही बेड से उठी। उसने अपने ऊपर दुपट्टा ओढ़ा और बालकनी में चली गई, जहां इस वक्त रेहान स्मोक कर रहा था, जिसे देखकर रूही उसके पास आते हुए बोली, रेहान जी, रात को तो सिगरेट मत पिया कीजिए, अभी अभी तो आपने खाना खाया था। रूही की बात सुनकर भी रेहान ने अनसुनी कर दी और अपनी सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगा, जिसे देखकर रूही ने जल्दी से रेहान के हाथ से सिगरेट ली और उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया। रूही की हरकत देखकर रेहान ने दांत भींच लिए। उसने गुस्से से रूही की तरफ देखा और पॉकेट से दूसरी सिगरेट निकालकर उसे जलाकर पीने लगा, जिसे देखकर रूही फिर से उसके हाथ से सिगरेट छीनने लगी, पर वो कुछ करती उससे पहले रेहान ने एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए गुस्से में कहा, अभी नहीं हनी, मेरी सिगरेट को टच करने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने इसे टच किया तो तुम खुद जल जाओगी। इतना बोलकर रेहान ने रूही का हाथ झटका और अपनी सिगरेट पीने लगा। रेहान की इस हरकत से रूही की आंखें भर आई। उसने भरे हुए गले से रेहान से कहा, क्या आप हमसे नाराज़ है रेहान जी? रूही की बात सुनकर रेहान ने अपना एक हाथ रेलिंग पर कस दिया और दूसरे हाथ से सिगरेट का कस लेते हुए बोला, किसने कहा मैं तुमसे नाराज़ हूँ हनी? मेरा हक क्या बनता है तुमसे नाराज़ होने का? मेरे नाराज़ होने से या ना होने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? जाओ, जाकर सो जाओ। रेहान की बेरुखी वाली बातें सुनकर रूही का दिल जलने लगा। उसकी आंखों से आंसू आने लगे।
वो रेहान के पास गई। उसने रेहान का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं रेहान जी? क्या हमसे गलती हो गई है जो आप हमसे ऐसे बातें कर रहे हैं? रूही की बात सुनकर रेहान ने गुस्से में उसकी तरफ पलटकर सर्द आवाज़ में कहा, हनी नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। गलती तो मेरी है, बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ मैं। तुम्हें टच करके नहीं करना चाहिए था। तुम्हें टच तो नहीं, मुझे पाप लगेगा। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम्हें यह सब पसंद नहीं है, पर मैं ये सब बातें भूल जाता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे किसी बात का होश ही नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि तुम्हें टच नहीं करना है। मेरा कोई हक नहीं है तुम्हारे साथ रोमांस करने का। रेहान की एक एक बातें तीर की तरह रूही के दिल में चुभ रही थी। वो खड़े खड़े रोने लगी। उसको अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो काफ़ी गिल्टी फील कर रही थी। सिर्फ रेहान की वजह से उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए रेहान को हग करते हुए कहा, अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। और बाकी इन 5 दिनों के लिए सॉरी गाइस, क्योंकि मेरे पापा को हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा था, तो इसी वजह से मैं नहीं डाल पाई वीडियो। लेकिन अब से मैं डाला करूँगी रेगुलर, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।